वेलकम बैक चिल्ड्रन। आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं आर डी शर्मा से अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो मैं सीधे टॉपिक शुरू करता हूं। एक्सरसाइज है 4.1 अलजेब्रिक आइडेंटिटी, इसका टाइटल है इस चैप्टर का। ठीक है, आर डी शर्मा से हम लोग कर रहे हैं, रेफरेंस बुक हम आर डी शर्मा यूज कर रहे हैं यहाँ पर, और एक्सरसाइज है 4.1। तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर में आप कौन कौन सी आइडेंटिटीज यूज में लाएंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है, ए माइनस बी होल स्क्वायर ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी आपने पढ़ा हुआ है ना। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस, ये पहली आइडेंटिटी है। दूसरी आपने ये भी पढ़ी हुई है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरी आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है? ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इतना तो आपने पढ़ा हुआ है। मैं इसमें एक छोटी सी एडिशन कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। फोर्थ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसके दो फॉर्मूले हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं, या इसका एक और फॉर्मूला है, और a प्लस बी की जगह लिखिए a माइनस बी होल स्क्वायर, और माइनस 2ab की जगह प्लस 2ab। तो ये दो फॉर्मूले हो सकते हैं। ठीक है जी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab हो सकता है, या ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab हो सकता है। आप किसी भी तरह से ये समझ सकते हैं। ठीक है जी। तो तीन फॉर्मूले तो आपने पहले भी पढ़े हुए थे। ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और फिर जो पहली बार आपने पढ़ा होगा वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड व्हाट इज इट? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ठीक है, ये मैंने दो बता दिया आपको, और ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये दो फॉर्मूले हैं। ठीक है जी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी हो सकता है। तो इसको डिराइव करना भी बड़ा आसान है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab करिए। ये देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में अगर मैं 2ab ऐड कर दूं और 2ab सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा है ना, माइनस 2ab। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। अगर थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस कर देंगे, तो क्या होगा? ये a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 2ab हो जाएगा। तो इस तरह से ये दो फॉर्मूले जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के आप डिराइव कर सकते हैं। फिर अब देखिए जो चीज आप करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 4.1। अब ये जो अभी अभी फॉर्मूले मैंने बताए हैं, इन्हीं का यूज करके आपने जो है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। तो देखिए, जैसे पहले वाला है 2x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी, 2x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ये है a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, मतलब ये वाला a स्क्वायर, व्हाट इज दैट? 2x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, व्हाट इज दैट? 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, व्हाट इज दैट? 2, a क्या है? 2x, b क्या है? 1 upon x. So it is going to become 4x square plus 1 upon x square minus 4. ये आपके पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। सिंपल था, है ना। इसी तरह से थर्ड पार्ट है a स्क्वायर b माइनस बी स्क्वायर a का होल स्क्वायर, वो भी आपने इसी तरह से करना है। देखिए फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट देखिए, सॉरी, ठीक है, मैं फिफ्थ पार्ट आपको बताता हूं, वो देखिए आप। वैसे तो ये क्वेश्चन मेरे करने वाला नहीं है, आपने बड़ी बार इस तरह के क्वेश्चंस किए होंगे पिछली क्लासेस में। 1.5x स्क्वायर, 1.5x स्क्वायर माइनस 0.3y स्क्वायर। ओके, फिर 1.5x स्क्वायर प्लस 0.3y स्क्वायर। तो आप देखिए a माइनस बी
ए प्लस बी, ये स्क्वायर है सॉरी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जरा देखते हैं, 1.5 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 0.3 वाई स्क्वायर का स्क्वायर, वो क्या बनेगा, करके देखिएगा, आपके पास आंसर होएगा 2.25 एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 0.09 वाई रेज़ टू पावर 4। सिंपल है ना, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। 2.25 एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 0.09 वाई रेज़ टू पावर 4। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। ये जो अभी मैंने आपको दो पार्ट्स कराए क्वेश्चन नंबर 1 से थे, एक्सरसाइज 4.1 से। ठीक है, चलते हैं आगे। अब इसी तरह के इसी कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही सिंपल। जैसे इन्होंने दिया हुआ है, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज, जैसे 399 स्क्वायर, तो क्या करेंगे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 400 माइनस 1 का स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व कर दीजिए, क्या बनेगा वो 400 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 400 इंटू 1, सॉल्व कर दीजिए इसे। अब आप में से कुछ बच्चे हो सकता है ये बोले कि सर 399 का स्क्वायर है, 300 प्लस 99 का होल स्क्वायर कर देते हैं, या 350 प्लस 44 का होल स्क्वायर कर देते हैं, कर सकते हैं जी, लेकिन वो कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है ना। ये देखिए कितनी सिंपल है, 400 माइनस 1, ठीक है, 400 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 400 इंटू 1, सिंपल। अब ऐसे ही एक और है 0.98 का स्क्वायर, 0.98 का स्क्वायर, तो 0.98 का मतलब हो गया 1 माइनस 0.02 होल स्क्वायर। ठीक है जी, फिर से वही फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, इट इज गोइंग टू बिकम 1 स्क्वायर प्लस 0.02 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 0.02, सिंपल। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। आई एम श्योर कि आप इन आइडेंटिटीज को यूज करना सीख गए होंगे, ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं सोचता हूं आपको बता दूं, जैसे 999 इंटू 1009, 991 इंटू 1009 है ना, तो ये बड़ा सिंपल है, 1000 माइनस 9, 991 को आप ऐसे लिख सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय 1009 को क्या लिख सकते हो, 1000 प्लस 9, ठीक है जी, 1000 माइनस 9 इंटू 1000 प्लस 9, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी, ओके, तो आगे तो आपको पता है फॉर्मूला क्या लगेगा, 1000 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर होएगा। सिंपल है ना, सिंपल है, लेकिन बेसिक है, और इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस एक अलग चीज होती है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, अक्सर क्या होता है, इस एक्सरसाइज पे पहुंचकर बच्चे शुरुआत करते हैं और शुरू के ये क्वेश्चंस जो है छोड़ देते हैं, ये क्या करें, ये तो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, नो डाउट आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये 9th क्लास है, हर चीज दोबारा पढ़ो, आपको उससे बहुत फायदा होगा, किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर मत करिए, ठीक है। ओके, लुक एट द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, जिनको आइडेंटिटीज आती होंगी वही कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और क्या है, क्वेश्चन है 175 इंटू 175 प्लस 2 इंटू 175 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25, ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है।
जरा सोचिए क्या बनने वाला है। 175 इंटू 175 हो गया 175 स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 175 इंटू 25 प्लस 25 स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए क्या है 175, बी क्या है 25, तो ये फॉर्मूला इस तरह से हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। सो इट इज गोइंग टू बिकम 200 का स्क्वायर, वो तो आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है जी, ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। ये इस तरह से दिया था, आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ए स्क्वायर ओके प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इट इज a प्लस बी होल स्क्वायर एंड यू हैव सॉल्व्ड इट। ठीक है, इसी तरह से एक पार्ट है, ये देखिए फोर्थ पार्ट। जो सेकंड पार्ट है ना, वहां पर यहां पर माइनस दिया हुआ है, तो वो फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। आप करके देखिएगा। खैर फोर्थ पार्ट देखिए, 7.83 इंटू 7.83 माइनस 1.17 इंटू 1.17 अपॉन 6.66। आई एम श्योर आप समझ रहे होंगे। a इंटू ए स्क्वायर यानी कि 7.83 का स्क्वायर माइनस 1.17 का स्क्वायर अपॉन 6.66। ठीक है जी, यही बनेगा ना। तो जरा देखिए क्या हो जाएगा ये। इट इज गोइंग टू बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन 6.66। देख लीजिए दोबारा से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, है ना, अपॉन 6.66। ठीक है जी, इसे सॉल्व करके देखिए, इसे सॉल्व करके देखिए और आपके पास आंसर होगा। सिंपल। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ लुक एट जो ये अभी क्वेश्चन हमने किया है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, है ना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6, इन तीनों में बहुत ज्यादा समानताएं हैं, बहुत सारी सिमिलरिटीज। तो मैं इसलिए आपके लिए क्या कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप खुद कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देख लीजिए। इट इज x plus 1 by x is equal to root 5. Okay, and you're supposed to find x square plus 1 upon x square निकालना है एक, और दूसरा निकालना है x raised to power 4 plus 1 upon x raised to power 4। ये दोनों आपने निकाल के दिखाने हैं। ओके, गिवन है x plus 1 upon x जो है वो root 5 है, और आपको निकालना है x square plus 1 upon x x square plus 1 upon x square, और दूसरा निकाल के दिखाना है x raised to power 4 plus 1 upon x raised to power 4। तो मैं एक सिंपल तरीका बताता हूं। पहले सिंपली इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए। ठीक है, कैसे होगा वो, x plus 1 upon x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 स्क्वायर। ठीक है जी, वो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 upon x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि प्लस 2 सॉरी, क्योंकि 2 इंटू एक्स इंटू 1 upon x होना था, वो कैंसिल हो जाएगा और आपका हो जाएगा 5। So what is that? X square plus 1 upon x square is equal to 3। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और फिर अगर आपको ये निकालना होगा, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो जो आज तक आप पढ़ते रहे हैं। ठीक है, अब लेकिन मैंने आज आपको x स्क्वायर प्लस 1 upon x स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं, मेरे ख्याल में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस 1 upon x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। क्या किया मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, जरा देखिए क्या बन जाएगा। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्या है, रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स एक्स कैंसिल 2, व्हाट इज दैट, 5 माइनस 2, व्हाट इज दैट, 3, एंड दिस इज व्हाट वी हैव। और इस तरह से आपके पास आंसर आ गया, है ना। सिंपल था। मैं फिर से आपको एक बार बताता हूं, देखिए ध्यान से। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है जी, आई एम श्योर आप अग्री करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। अभी अभी हमने पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए ए क्या है एक्स, बी क्या है 1 एक्स, तो एक्स प्लस 1 एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 एक्स, एक्स कैंसिल, तो माइनस 2 बच गया। एक्स प्लस 1 एक्स की वैल्यू आपको √5 दी हुई है, तो इसकी जगह आपने √5 पुट किया, माइनस 2 एंड यू गॉट द आंसर। अब ये तो और भी आसान, कैसे, इसी मेथड से करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है जी, लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक्स रेज़ टू पावर 4 था तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 1 एक्स रेज़ टू पावर 4 था 1 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, अब लगाते हैं फॉर्मूला, ये पूरा ए हो गया, ये पूरा बी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2 ए क्या है एक्स स्क्वायर, बी क्या है 1 एक्स स्क्वायर, है ना। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली, ये 3 है, 3 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2, व्हाट इज दैट, 9 माइनस 2, व्हाट इज दैट, 7, ठीक है जी। आंसर चेक जरूर कीजिएगा। तो पहला आंसर आया आपका 3, दूसरा आंसर आया 7। मैं आपको बता दूं ये जो मैंने क्वेश्चन किया, ये कौन सा क्वेश्चन है, इट इज क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में x माइनस 1/x इज इक्वल टू -1 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे और आपके पास आंसर होगा। खैर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको इरेज करते हैं। मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में भी ये बात बोली और मैं फिर से एक बात आपको बोल रहा हूं, और वो ये है कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं YouTube से, तो जैसे आप क्लास में कर रहे होते हैं, क्लास में टीचर आपको काम करवा रहा होता है ना। क्लास में पढ़ने का तरीका क्या है, जब टीचर ने क्वेश्चन समझाया, ओके, उसको बोर्ड पर करना शुरू किया, तो अक्सर बच्चे जो है कॉपी करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब टीचर समझा रहा हो हर स्टेप को ध्यान से समझना चाहिए, ठीक है, और फिर उसके बाद जब वो कर लें तो फिर उसके बाद कॉपी करना चाहिए। तो यहां पर भी ऐसे ही है। देखिए मैं कोशिश करता हूं कि क्लासरूम वाला फील आए आपको, तो मुझे लगता है यहां पर भी आपको हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। पहले ध्यान से देखिए। यहाँ पर तो एक मज़ेदार बात है कि क्लास में, स्कूल में जो टीचर होगा, क्लास में जो टीचर होगा, वो तो जल्दी में होगा ना, क्योंकि उसको इरेज करके एक नया क्वेश्चन करवाना है ना। तो हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन छूट जाए, कॉपी ना कर पाए। यहाँ पर तो वो भी नहीं है, आप सिर्फ पॉज बटन दबाएंगे और मैं आपके लिए ऐसे ही खड़ा हो जाऊंगा, ओके, और आप पूरा कॉपी कर लेंगे जैसे, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 और 9 तीनों एक जैसे क्वेश्चंस है, तो देखते हैं। मैं आपके लिए 7 कर रहा हूं, 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, ये क्या दिया है, इट इज गिवन इक्वल टू 181, ओके, एंड व्हाट एल्स इज गिवन, xy की वैल्यू भी गिवन है, xy है -6, इसके अलावा xy है -6। तो देखिए क्या करेंगे, मैं 9x स्क्वायर को लिख रहा हूं 3x का स्क्वायर, मैं 25y स्क्वायर को लिख रहा हूं 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू 181, ठीक है जी। कुछ याद आ रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, करें। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, 2 इंटू 3x इंटू 5y इज इक्वल टू 181। वो क्या हो गया, 3x प्लस 5y होल स्क्वायर माइनस 2 6 6 30, 30xy is equal to 181. Okay, what is it going to become?
3x प्लस 5y की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ये हो गया 3x प्लस 5y का स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 5y। ठीक है, लेकिन xy की वैल्यू गिवन है 30 इंटू व्हाट इज इट -6 181। व्हाट इज इट 3x प्लस 5y होल स्क्वायर प्लस 180 is equal to 181. Okay, what is it 3x plus 5y whole square is equal to 1। कैसे हुआ 181 minus 181। ओके, और अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है ये हटाना है हमें 3x plus 5y। जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे यहां स्क्वायर रूट लग जाएगा 1 और साइन आ जाएगा प्लस माइनस। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी स्क्वायर हटता है, ये फ्रेम से नीचे चला गया थोड़ा सा, मैं इसको इरेज कर देता हूं, यहां कर देता हूं आपके लिए। ठीक है जी, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1। जब भी स्क्वायर हटाया जाता है ना तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लग जाता है। तो याद रखिए प्लस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, इसीलिए जो आपके पास आंसर आएगा वो दोनों आएंगे, प्लस माइनस रूट ऑफ 1। और रूट ऑफ 1 क्या होता है वो तो आपको पता है, इट इज 1। सो द आंसर इज 3x प्लस 5y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सिंपल। आई एम श्योर आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं अगले की तरफ। तो अब जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। ये भी पिछले से मिलता जुलता है, लेकिन आप देखिए 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 10 और आपको गिवन है वैल्यू किसकी, xy की। इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू -1 और आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, यू सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखिए हमें गिवन वैल्यू क्या है, 3x माइनस 7y की। पिछले वाले में जो वैल्यू गिवन थी वो प्लस था बीच में, है ना, यहां पर माइनस है। ओके, ये डिफरेंस है पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में। तो इसलिए फॉर्मूला भी हमें उसी तरह से लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें माइनस की वैल्यू गिवन है, इसलिए फॉर्मूला हम ये वाला लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे। पिछले में प्लस का वैल्यू गिवन था तो हमने ये फॉर्मूला लगाया है ना, अभी माइनस का गिवन है तो हम ये लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर, व्हाट इज दैट 3x का होल स्क्वायर प्लस 7y का होल स्क्वायर, व्हाट इज दैट। लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला, 3x माइनस 7y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 7y, व्हाट इज दैट 3x माइनस 7y का होल स्क्वायर प्लस 2 6 6 42, ओके 42xy। तो 3x माइनस 7y की वैल्यू क्या है 10, ये हो गया 10 स्क्वायर प्लस 42 इंटू xy मतलब -1। सो व्हाट इज दैट 100 माइनस 42, 100 माइनस 42 वो क्या हो जाएगा 52। तो आपके पास 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर की वैल्यू आ गई, क्या आ गई 52। सिंपल है ना। इसमें सीधे सीधे आपने बड़े आराम से 58 सॉरी आई एम रियली सॉरी 58। ओके, आपने सीधे साधे तरीके से आंसर निकाल दिया, बिल्कुल सिंपल। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा। 11 12 वो भी कर सकते हैं, 13 भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कीजिए और अच्छे से कीजिए, लिख कर कीजिए। जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको हम किसी समय मिलता है तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी जो हमने किया है, हमने किया एक्सरसाइज 4.1 जो कि पेज नंबर 4.6 पर था आरडी शर्मा में। नहीं, मेरे पास नई आरडी है, शायद ये उसका है, जिनके पास पुरानी होगी उसमें नंबर डिफरेंट होगा। तो अगर पुरानी हो तो किस तरह से देखना चाहिए पता, सिर्फ एक्सरसाइज सुना कीजिए। कौन सी है एक्सरसाइज 4.1, टाइटल का नाम है, चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। उसमें जो भी पहली एक्सरसाइज होगी वो आप सॉल्व कर दीजिए
और उससे पहले वाले जो गिवन एग्जांपल्स है, सॉल्व एग्जांपल्स है, वो भी सॉल्व कीजिए। ठीक है, अभी जो हमने किया है ये नई बुक है, एक्सरसाइज 4.1 की है हमने। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए और सॉल्व एग्जांपल्स जो है उनको भी कीजिए। अपना ध्यान रखिएगा। गुड डे।